जय हिंद दोस्तों। 10th पास वालों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल करके आई हुई है। इसमें एक बहुत ही खास बात है जो मुझे अच्छा लगा कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट से जो फॉर्म भरने का फीस है ना वो 0 है, यानी कि एक भी रुपया नहीं लगेगा। बस अगर आप कैफे में जा करके फॉर्म फिल करते हैं तो वही जो 50-60 रुपए जो लेगा कैफे वाले अपना फॉर्म भरने का चार्ज वही लेगा, या फिर आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई डेट के बारे में बता दूं, 22 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आप सभी को इसमें फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब एक चीज मैं बता दूं, योग्यता की बात करूं तो 10th पास की वैकेंसी है, जिसमें अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल रखी गई है, और जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट है वो सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाली है। एक और खास बात बता दूं दोस्तों, फॉर्म भरने का फीस इसमें एक भी रुपया लगने नहीं वाली है। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी है ना 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच मिलने वाली है। यानी कि इन हैंड अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो लगभग 40 प्लस आप लोगों को अलाउंस वगैरह मिला करके मिल जाएगा, यानी कि 35 प्लस तो 100% चांस है आप लोगों को मिलने का। तो 10वीं पास के लेवल में ऐसा वैकेंसी अभी तक निकल करके नहीं आई हुई है। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की इस वैकेंसी में, तो दोस्तों टोटल जो पोस्ट है ना, पोस्ट टोटल 723 पदों पे भर्ती जारी हुई है। टोटल 723 पदों पे भर्ती जारी हुई है, जिसमें आप सभी एलिजिबल है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर हम इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, आखिर कौन सा है, एज क्या है, तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। लेकिन SC ST कैंडिडेट हो तो भैया 5 साल की छूट, और OBC हो तो 3 साल की छूट एज में मिलने वाली है। तो एक शानदार मौका है। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो फॉर्म फिल नहीं करते, आने वाले समय में कर देंगे। भैया आने वाले समय में वो वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये सोचो, आपका एज तब तक बढ़ जाए रहेगी। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। रही बात दोस्तों इसमें फॉर्म भरने का फीस का, तो उसका भी 1 रुपया नहीं लगने वाली है, आप सभी को बता दूं। और ये विभाग कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरकार ये विभाग कौन सा विभाग में भर्ती आई हुई है, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये जो वैकेंसी है ना वो AOC के तरफ से आई हुई है। ठीक है, AOC की तरफ से आई हुई है। जो सिविलियन पोस्ट है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चश्मा भी लगाया ना तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, चयन प्रक्रिया, आखिर इस वैकेंसी में चयन प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है, तो भैया स्टेज 1, स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ओनली आप फिट होना चाहिए, चश्मा भी लगा है कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें अगर आप PH कैंडिडेट हैं वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया की बात करूं तो स्टेज फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का स्टेज सेकेंड है, तो स्टेज फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आप लोगों का मेडिकल चेकअप है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेज फर्स्ट है ना उसमें क्या होने वाला है, तो कुछ पोस्ट में स्टेज फर्स्ट में क्या रखी गई है दोस्तों, फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, तो फिजिकल एकदम आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ पोस्ट में डायरेक्ट ही ये स्टेज फर्स्ट में ही आपका रिटर्न एग्जाम है, और ये उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल चेकअप है। लेकिन ये जो स्टेज 2 है ना ये रिटर्न एग्जाम है, और इसमें कई ऐसे पोस्ट है जिसमें स्टेज फर्स्ट नहीं होगा, जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट हो गया, MTS हो गया, इन सभी पोस्ट में। लेकिन अगर आप फायरमैन में अप्लाई करते हैं, आप ट्रेड्समैन मैट में अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में ये दिखा देगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस का, आखिर इस वैकेंसी में सिलेबस क्या क्या आने वाली है, तो भैया सिलेबस बहुत ही आसान है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन का इसमें चांस बन जाती है। रही बात इसमें सिलेबस का, तो सबसे पहले बात बता दूं दोस्तों 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा मार्क्स का, और 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग भैया 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। ठीक है,
मैथ्स रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। आपका रहेगा दोस्तों इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। तो इसी नंबर के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन है। अगर आप मेरिट बेसिस, देखिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो फिजिकल टेस्ट होने वाली, जैसे कि फायरमैन हो गया, आप लोगों का क्या बोलते हैं ट्रेड्समैन मैट हो गया, इनमें जो फिजिकल टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपका रिटर्न से बनेगा। बाकी जो एमटीएस हो गया, मटेरियल असिस्टेंट हो गया, ये सभी पोस्ट में आप लोगों का रिटर्न एग्जाम है और उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। बड़ी शानदार भर्ती निकल करके आई है, जरूर बस थोड़ा सा मेहनत के आधार पे आप लोगों का नौकरी है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो उसी का नाम सुन के ना, ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का, जहां पे गोला बारूद ये सब बनता है, ठीक है, आर्मी के लिए, तो इसका नाम सुन के बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं करते, जिसके वजह से इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। तो आप सभी ध्यान दे दीजिए और जरूर फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। अब चलिए इसका मैं नोटिफिकेशन में इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल डिटेल एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन है जो एओसी के अंतर्गत आई हुई है। यहाँ पे सभी पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सीधा इस वैकेंसी का क्या बोलते हैं दोस्तों, सीधा लेकर के चलता हूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों का, जिसे कुछ पोस्ट में जैसे कि एमटीएस हो गया, आपका मटेरियल असिस्टेंट हो गया, ये सभी पोस्ट में क्या है, आपका सीधा रिटर्न टेस्ट है। बाकी जैसे फायरमैन हो गया, ट्रेड्समैन मैट हो गया, ये पोस्ट में आप लोगों का फिजिकल टेस्ट है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी दिया है, जैसे कि देखिए मटेरियल असिस्टेंट में अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो स्टेज 1 में डायरेक्ट कुछ नहीं है, सीधा स्टेज 2 में रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे कि JOA में, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है, फिर रिटर्न एग्जाम है, और टेली ऑपरेटर है, इसमें डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम है। लेकिन फायरमैन की वैकेंसी, अब देखिए फायरमैन में ना फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों का हाइट मंगा है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। एसटी कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आप लोगों का 5.5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। वेट आप लोगों का 50 केजी होना चाहिए। रही बात इसमें दौड़ को, तो 1.6 किलोमीटर को आप लोगों को दोस्तों 6 मिनट में वो करना है, ठीक है। और फीमेल जो कैंडिडेट है ना, वो 8 मिनट 26 सेकेंड में इसमें दौड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें वजन भी उठा करके आप लोगों को चलना है 63.5 केजी को, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले से आपको डरना नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो सब हो जाएगा। बस एक उठाने का टेक्निक आप लोगों को आना चाहिए। एमटीएस में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम है, एक बात आप लोग जान लीजिए। फिर अगर आप बात करूँ दोस्तों, अगर आप ट्रेड्समैन मैट में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 1500 मीटर को आपको 6 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और 50 केजी वजन को उठा करके 200 मीटर आप लोगों को दौड़ना है। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जिनका कैंडिडेट का 40 साल से उम्र कम है उन लोगों को, एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है तो 1.5 किलोमीटर को 60 मिनट में दौड़ना है, 60 मिनट 11 सेकंड में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकंड में, और इन लोगों को भी 50 केजी वजन को 200 मीटर उठा करके 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है। रही बात इसमें सिलेबस का, तो देखिए लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी, जैसे कि एमटीएस हो गया, ट्रेड्समैन मैट हो गया, फायरमैन हो गया, ये सभी वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं तो रिटर्न एग्जाम का 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। इसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। बाकी जैसे कि बाकी अदर, जैसे कि अदर क्वेश्चन, मटेरियल असिस्टेंट हो गया, ये हायर लेवल की पोस्ट है, तो इसका भी सिलेबस लगभग सेम है। घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी कीजिए और रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया। किसी भी प्रकार का आप सभी के मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 तारीख से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, यानी कि 22 दिसंबर से पहले। 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुई है, 22 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।